हेलो बच्चों, आज आप लोगों के लिए कक्षा 12 के साहित्यिक हिंदी का पेपर जो हूबहू हर विद्यालयों में देखने को मिल रहा है, जो प्री बोर्ड से संबंधित है, वह आपका पेपर आ चुका है। और अगर आप हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे तो कुछ चीज़ें आप लोगों को ऐसे बता दिया जाएगा जिससे आप सारा पेपर सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। पहला दिया गया है कि हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला प्रश्न है, आवारा मसीहा नामक जीवनी विधा के लेखक हैं। तो चार ऑप्शन दिए गए हैं, आपको इनका आंसर बताना है। अगला प्रश्न है, रानी केतकी की कहानी के लेखक। इसमें चार ऑप्शन है, आपको करना है। आप बिल्कुल कर सकते हैं सब कुछ। अगर पहले से 2 दिन पहले से 1 दिन पहले से पेपर को देखे रहेंगे तो आप पेपर आसानी से कर लेंगे। हिंदी एकांकी का जनक किसे माना जाता है? तो आप लिख सकते हैं, चार ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से किसी एक का टिक लगा सकते हैं। स्कंदगुप्त नाटक के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, लक्ष्मी नारायण मिश्र, धर्मवीर भारती। ये चार ऑप्शन में से कोई एक होगा। आनंद कंदावनी नामक पत्रिका के लेखक या संपादक थे, कौन थे? ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, आप इसको बहुत अच्छे से कर सकते हैं, आनंद कंदावनी। फिर दिया गया है कि हिंदी काव्य के साहित्य के इतिहास पर प्रश्न पूछे गए हैं, आपको बताना है। जैसे पहला प्रश्न है कि विनय पत्रिका किस भाषा पर आधारित कृति है? आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, उत्तर लगा सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कवियों में से छायावादी कवि हैं? लिख सकते हैं इसमें से। गा प्रश्न कहता है कि सुमित्रा नंदन पंत को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसको टिक लगा लीजिएगा। ये प्रश्न अधिकतर पेपर में पूछा जाता है। जैसे कामायनी महाकाव्य में सर्गों की संख्या या क्या होगी, आप हल कर सकते हैं। छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं, इसमें आपको बताना है सुमित्रा नंदन पंत जी हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, जयशंकर प्रसाद हैं, रामधारी सिंह दिनकर हैं। लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा, जिससे आप लोगों को कुछ ऐसा पता चलेगा जिससे आप लोग हिंदी साहित्यिक हिंदी के बोर्ड का पेपर जो कक्षा 12 में आने वाला है, आप सॉल्व कर सकते हैं बहुत आसान तरीके से। फिर अगला प्रश्न है तीसरा, कि दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दिए। तो आपको गद्यांश दिया जाएगा और उसमें से आपको प्रश्न पूछा जाएगा। तो आप, जैसे इसमें से 5 प्रश्न पूछे गए हैं आपके, का, खा, गा, घा, अंगा। तो आप का जो आंसर होगा इसी पैराग्राफ पर आधारित होगा, अथवा ये करना है, नहीं तो ये वाला दिया गया है, इसमें भी आपसे 5 प्रश्न पूछेगा, आप आराम से हल कर सकते हैं इसको देख करके। फिर उसके बाद दिया गया चौथा प्रश्न, कि दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये पद्यांश से संबंधित है, आपसे प्रश्न पूछेगा, 5 प्रश्न पूछेगा, आप पांचों का उत्तर इसी में छुपा है, आप लिख सकते दे सकते हैं। अथवा दूसरा दिया रहेगा, अगर आपको पहला पैराग्राफ नहीं आ रहा है तो दूसरा पैराग्राफ आ रहा होगा, तो आप इसमें से प्रश्न को हल कर सकते हैं। जैसे 5 प्रश्न पूछे गए हैं। फिर उसके बाद आता है पांचवा प्रश्न, कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए। याद रखना है, जीवन परिचय नहीं पूछा है, साहित्यिक परिचय पूछा है। और उनकी रचनाओं का वर्णन करिए। जिनका आ रहा है, जयनेंद्र कुमार जी हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी हैं, कन्हैया लाल मिश्र, प्रभाकर जी हैं। इनमें तीनों में से किसी एक का करना है। और खा प्रश्न कहता है कि किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का वर्णन करना है। अयोध्या सिंह उपाध्याय अर्योद हैं, महादेवी वर्मा जी हैं, रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। तीनों में से किसी एक का करना है। फिर आपका 6 प्रश्न पूछता है कि ध्रुव यात्रा अथवा बहादुर कहानी का उद्देश्य लिखना है। या तो ध्रुव यात्रा का लिखिए या तो बहादुर का। जिनका आपका कहानी का उद्देश्य पता है, आपको सॉल्व करना है। अथवा पंचलाइट कहानी की कथा वस्तु की विवेचना करना है। पंचलाइट जो कहानी है, वो कथा वस्तु क्या है उसका, उसको बताना है। उसके बाद 7वां प्रश्न है कि स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो आपके विद्यालय में जो पढ़ाया जाता है, चाहे मुक्ति यज्ञ है, रश्मिरथी है, त्यागपथी है, सत्य की जीत है, श्रवण कुमार है, आलोक वृत्त है, आलोक वृत्त, इसमें से पूछा है कि तृतीय सर्ग की कथा वस्तु लिखिए। तो जो आपके इस विद्यालय में लगा होगा उस खंड काव्य को आपको हल करना है। फिर अगला प्रश्न है आपका, संस्कृत गद्यांश दिया गया है कि संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। संदर्भ लिखना है इसका और उसके बाद इसका हिंदी में अनुवाद करना है। पहला आ रहा है तो पहला, अथवा करके दूसरा दिया गया है तो आप दूसरे को भी हल कर सकते हैं। खा नंबर प्रश्न पूछता है कि श्लोक दिया गया है, श्लोक का संदर्भ सहित अनुवाद करना है। जैसे दिया गया, सुखार्थिना कुतो विद्या कुतो विद्यार्थिना सुखम, सुखार्थी व तजेत विद्याम, विद्यार्थी व तजेत सुखम। ये आ रहा है तो इसमें का आपको संदर्भ सहित करना है।
अगर नहीं आ रहा है तो आप दूसरे का कर सकते हैं कि काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन चा मूर्खाणाम निद्रया कलहीन वा। फिर उसके बाद 9 प्रश्न कहता है कि किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। 4 प्रश्न आपसे पूछे गए हैं, किन्हीं 2 का प्रश्न आपको हल करना है। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है रस से संबंधित है, या तो हास्य रस का अथवा रौद्र रस की परिभाषा लिखना है और उदाहरण देना है। हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है और रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध होता है। हाँ प्रश्न पूछता है श्लेष अथवा रूपक अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखो। तो चाहे श्लेष अलंकार का लिखिएगा चाहे रूपक अलंकार। श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ, रूपक का अर्थ होता है किसी पद को किसी काव्य को अलंकृत कर देना। ग प्रश्न पूछता है सोठा छंद अथवा चौपाई छंद का लक्षण लिखना है, मतलब उनकी मात्राएं बताना है और उनके उदाहरण लिखने हैं। फिर 11 नंबर प्रश्न पूछता है कि किसी विषय पर निबंध लिखिए। स्वास्थ्य समाज निर्माण में नारी की भूमिका, साहित्य और समाज, नई शिक्षा नीति, स्वच्छता अभियान जन जन का कल्याण, मेरा प्रिय कवि। तो आप इसमें से का वाला और खा वाला ये मोस्ट इंपॉर्टेंट माने रहिएगा, ये आपकी बोर्ड की परीक्षा में भी देखने को मिल सकता है। फिर उसके बाद 12 नंबर प्रश्न पूछता है संधि विच्छेद से है कि तलैया, इसमें से कौन सा संधि विच्छेद होगा। 4 ऑप्शन है, आपको हल करना है। नायिका का संधि विच्छेद आपको पूछा है, 4 ऑप्शन है, आपको किसी एक पे टिक लगाना है। गायिका पूछा है, गायिका के भी संधि विच्छेद करके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है। फिर खा नंबर प्रश्न पूछता है निम्नलिखित में से किसी एक पद का समास विग्रह करके समास का नाम लिखिए। किसी एक पद का, चाहे कृष्णस्वः, प्रत्यक्षम, महाधनम, तीनों में से किसी एक का करना है। 13 नंबर प्रश्न पूछता है कि आत्मन शब्द का सप्तमी विभक्ति द्विवचन रूप लिखना है कि आत्मान का क्या होता है। फिर दूसरा प्रश्न इसी में पूछता है कि नामन शब्द का षष्ठी विभक्ति द्विवचन रूप लिखना है। 4 ऑप्शन है, आपको हल करना है। अस्था धातु में विधिलिंग लकार, मध्य पुरुष एवं बहुवचन का रूप लिखना है। अपिवाह अथवा नएव शब्द की धातु लकार पुरुष और वचन लिखना है। फिर ग प्रश्न पूछता है निम्नलिखित में से किसी एक शब्द के धातु एवं प्रत्यय का योग स्पष्ट कीजिए। ये पितम है, बुद्धिमती है, दृष्टवा है। दूसरा प्रश्न कहता है इसी में कि निम्नलिखित में से किसी एक शब्द का संस्कृत प्रत्यय लिखिए। पुरुषोत्तम, श्रीमती, हत्वा। खा पूछता है घा घड़ी कि निम्न रेखांकित पदों में से किसी एक पद में विभक्ति अथवा उससे संबंधित नियम का उल्लेख करना है। तो 3 दिए गए हैं, जिसके नीचे रेखांकित है वो उसका आपको विभक्ति बताना है और उससे संबंधित नियम को बताना है। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किन्हीं 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करिए। 5 प्रश्न दिए गए हैं, 5 विकल्प, इसमें से 2 का आपको संस्कृत में अनुवाद करना है। ये पेपर अगर आप 1 बार 2 बार लगातार इसका रिवीजन कर रहे हैं तो आप जान लीजिएगा कि आपकी बोर्ड की परीक्षा में 60 नंबर तक इस पेपर से आएगा। थैंक यू।